1972 की दहाई में दिल दिला देने वाला प्लेन डिजास्टर पेश आता है, जिसमें प्लेन तबाह होता है 3 अलग अलग फेसेस में। लेकिन कुदरत का मौजूदा है कि 45 लोग जो जहाज में बैठे थे वो सब जिंदा सलामत बच तो जाते हैं, मगर जो इनके साथ आगे होता है वो नाकाबिले बयान है। प्लेन क्रैश के कोई 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 2 महीने तक कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आता। अब सवाल है कि ये 45 लोग बर्फ की पहाड़ियों में कैसे अपने आप को जिंदा रख पाए, और ये फ्लाइट 571 को आखिर क्यों किसी ने रेस्क्यू नहीं किया। कैसे ये लोग अपनी जंग खुद लड़ते हैं, आज की इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, हिडन ब्रॉडकास्ट की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में खुशामदीद। इस अफसोसनाक वाकये का आगाज होता है 12 अक्टूबर 1972 को, जब एक चार्टर्ड प्लेन साउथ अमेरिका के एक सिटी यूराग्वे से टेक ऑफ करता है, जो जा रहा है चिली की स्टेट सैंटियागो में। इस चार्टर्ड प्लेन में कोई लोकल सिटीजन नहीं बैठे थे, बल्कि यहाँ रुगबाई टीम के घबरू और जवान प्लेयर्स अपने कलीग्स और फैमिली मेंबर के साथ इसमें बैठे सफर कर रहे थे। आमतौर पर यूराग्वे से सैंटियागो जाने में 3 घंटे लगते हैं, लेकिन साउथ अमेरिका से शुरू होती एंडीज की पहाड़ियां एक बहुत बड़ा चैलेंज हैं। दुनिया में हिमालय के बाद सबसे ऊंची पहाड़ियां एंडीज की हैं, जिसकी लंबाई 6995 मीटर तक है। वैसे बीच रास्ते में पहाड़ों का होना बहुत मामूली सी बात है, क्योंकि दुनिया में हर रोज कई प्लेन पहाड़ों की बुलंदियों से गुजर के अपनी अपनी मंजिल पर जाते हैं। लेकिन 12 अक्टूबर के दिन एंडीज की पहाड़ियों में भयानक तूफान आता है, जिसकी वजह से प्लेन मजीद आगे नहीं उड़ सकता। अब ऐसी सूरत हाल में पायलट ये डिसाइड करते हैं कि अभी हम कोई सेफ जगह पर लैंड कर लेते हैं और कल दोबारा टेक ऑफ करेंगे। यूं इस तरह अर्जेंटीना के करीब प्लेन को लैंड करवाया जाता है। अगले दिन 13 अक्टूबर को दोपहर में प्लेन दोबारा टेक ऑफ करता है अर्जेंटीना से। पायलट प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर को बताते हैं कि अब मौसम साफ है और हम जल्द ही सैंटियागो में लैंड करने वाले हैं। प्लेन अपनी उड़ान जारी रखे हुए होता है कि अचानक ठीक 1 घंटे बाद प्लेन अनबैलेंस होना शुरू हो जाता है और बड़े ही अजीब तरीके से हिलने लगता है। पायलट के साथ साथ पैसेंजर भी हैरान हो जाते हैं कि प्लेन में आखिर हो क्या रहा है। इनकी परेशानी मजीद बढ़ती है जब प्लेन में मौजूद वार्निंग अलार्म एकदम बजना शुरू हो जाते हैं, जिससे प्लेन में चीखों पुकार के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। प्लेन में मौजूद पैसेंजर जब खिड़की से बाहर देखते हैं तो इन्हें अपने आसपास सिर्फ गहरे बादल ही दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ पायलट्स, जिनको बादलों की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा होता, जैसे ही बादल उनके सामने से हटते हैं वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ी चट्टान उनके सामने है। पायलट्स अपनी पूरी कोशिश लगा देते हैं कि किस तरह प्लेन को इस चट्टान से ऊपर लेकर जाया जाए, लेकिन अफसोस वो ऐसा करने में नाकाम रहते हैं और प्लेन चट्टान से टकरा जाता है, जिससे इस प्लेन का पिछला हिस्सा, जिसे रियर कवर बोला जाता है, वो बाकी के प्लेन से अलग हो जाता है, जिसके साथ 3 पैसेंजर्स अपनी अपनी सीट समेत हवा में उड़ जाते हैं। प्लेन अभी भी कुछ स्पीड से हवा में उड़ रहा होता है, लेकिन अगले ही लम्हे प्लेन का लेफ्ट विंग भी एक और चट्टान से टकराता है, जिसके साथ मजीद लोग हवा में उड़ जाते हैं। अब बस जहाज का फ्रंट पार्ट बचता है, जो अभी भी 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में होता है, मगर ये फ्रंट पार्ट भी एक ग्लेशियर से जाकर टकराता है और प्लेन पूरी तरह से तबाह हो जाता है। प्लेन में मौजूद हर एक चीज जल जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि 45 पैसेंजर्स में से अब भी 33 पैसेंजर्स कुदरत के मुआवजे के तहत इस क्रैश को सरवाइव किए जिंदा रह जाते हैं। लेकिन यहाँ से ही इन पैसेंजर्स की असल मुश्किलात शुरू होती हैं। ये लोग जिस जगह जाकर क्रैश करते हैं उन्हें ये भी मालूम नहीं होता कि वो लोग अब किस जगह पर हैं। दूसरी तरफ चिली एयरफोर्स के लोगों को ये इतला मिल जाती है कि एक प्लेन अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा और फौरन 4 रेस्क्यू प्लेन्स इस प्लेन की तलाश में निकलते हैं, लेकिन हर तरफ बर्फ होने की वजह से इन्हें प्लेन का नामो निशान नहीं मिलता।
दूसरी जानिब पैसेंजर्स इस उम्मीद में होते हैं कि बस एक रात ही की तो बात है, कल हमें जरूर कोई न कोई आकर बचा लेगा। मगर उस रात 5 और लोग ठंड की वजह से मारे जाते हैं और कोई भी इनकी मदद को नहीं आता। अगले दिन दोबारा 11 रेस्क्यू प्लेन्स साउथ अमेरिका और सैंटियागो से दोबारा उड़ते हैं और ये रिसर्च 8 दिन तक जारी रहती है और आखिर थक हार के रिसर्च टीम अपना ऑपरेशन बंद कर देती है, ये कहते हुए कि -30 डिग्री सेल्सियस की शिद्दत में कोई भी अब तक जिंदा नहीं रहा होगा। दूसरी तरफ पैसेंजर्स क्रैश के 16 दिन तक प्लेन में मौजूद बचे हुए सामान के साथ प्लेन्स के सीट कवर्स तक को खाना शुरू कर देते हैं और हिम्मत नहीं हारते। यहाँ बदकिस्मती ये होती है कि बर्फ के सख्त तूफान को कई लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते और अब सिर्फ 19 पैसेंजर्स बचते हैं। प्लेन क्रैश के 33 दिन बाद 15 नवंबर को ये गिने चुने लोग 3 बहादुर पैसेंजर्स को भेजते हैं अपनी मदद के लिए। ये 3 लोग अपने अंदाजे से वेस्ट की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, ये ख्याल करते हुए कि चिली यहाँ से चंद मील ही दूर है, लेकिन ये भी उठाए जाने वाला कदम इन पर भारी पड़ता है। इनका ख्याल था कि 2-3 दिन तक ये चलते रहेंगे, मगर क्रैश को गुजरे 2 महीने हो चुके थे और अभी तक कोई भी इनकी मदद को ना आ पाया था। 15 नवंबर को इन 3 लोगों में से एक पैसेंजर वापस जाने का फैसला करता है क्योंकि इसकी हिम्मत जवाब दे चुकी होती है, मगर वो 2 पैसेंजर चलते ही रहते हैं और पहाड़ के ऊपर जैसे ही पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इनके चारों तरफ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ होते हैं और अब इन्हें ये महसूस होता है कि इनका ये अंदाजा भी बिल्कुल गलत था। तभी इनमें से एक पैसेंजर को कुछ दूर एक पहाड़ दिखता है जिस पर ग्रीनरी होती है। ये लोग उम्मीद लिए इसकी जानिब बढ़ते हैं और इन्हें डाउनहिल पर एक नदी दिखती है, जहां नदी के बिल्कुल सामने कुछ लोग खड़े इन्हें मिल ही जाते हैं। ये लोग इन तक एक लेटर के जरिए पैगाम भेजते हैं कि हमारी मदद करो, हमारे कुछ पैसेंजर और भी हैं। नदी के दूसरी तरफ खड़े लोग इनको देखकर एकदम हैरान रह जाते हैं कि क्रैश के 2 महीने बाद भी कोई कैसे जिंदा रह सकता है। खैर जैसे तैसे करके ये लोग सैंटियागो के आर्मी हेडक्वार्टर से राब्ता करते हैं और 2 रेस्क्यू प्लेन चिली से दोबारा टेक ऑफ करते हैं और बिलाखिर ये बचे हुए लोगों को रेस्क्यू कर ही पाते हैं। ये प्लेन डिजास्टर यकीनन दुनिया की तारीख का सबसे चैलेंजिंग डिजास्टर रहा है, जिसमें 19 लोग क्रैश के 70 दिन बाद भी सर्दी की शिद्दत में अपने आप को सरवाइव कर पाए। आज इस डिजास्टर को लोग फ्लाइट 591 के नाम से जानते हैं, जिससे सिर्फ एक ही सबक मिलता है कि नेवर लूज होप इन योर लाइफ। हमें उम्मीद है आपको हमारी प्लेन डिजास्टर पर यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।